अगर आप कोई ऐसी वीडियो ढूंढ रहे थे जो आपको वाकई में सिर्फ सड़क दिखाए, आप फाइनली सही जगह पे आ गए। फैमिली के साथ जा रहे हो या दोस्तों के साथ, ये वीडियो दोनों के लिए। सो वेलकम टू अनदर वीडियो फ्रॉम कराची टू कलाम एंड मालम जब्बा। एक ही वीडियो में 4 हिस्से हैं। कराची से मुल्तान, मुल्तान से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से कलाम और कलाम से मालम जब्बा। एम टैग में टोल कितना होना चाहिए, गाड़ी में फ्यूल कितना होना चाहिए, रास्ता कहाँ तक साफ़ है और कहाँ से ख़राब है, नाश्ता कहाँ पे करना है और वो कितने का पड़ेगा। इस तरीके के बहुत सारे सवालात का आपको जवाब दिया जाएगा। सुबह के 8:04 हो रहे हैं। हम इस वक्त हैं पिटारो टोल प्लाज़ा पे। जैसे ही आप वो क्रॉस करते हैं तो आप एक 1 वे रोड पे आ जाते हैं। इस रोड का दूसरा ट्रैक इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिस पे काम तेज़ी से जारी है। इस पूरे रास्ते में एक ही ब्रिज आता है जिसको कहते हैं आमरी ब्रिज। आमरी ब्रिज से आप लेफ़्ट लेके जाएंगे टूवर्ड्स काजी अहमद। इस पॉइंट से काजी अहमद तक का रास्ता तकरीबन आधे घंटे का है। मैंने गलती की थी गाड़ी को तेज़ चला के, लेकिन आप मत करिएगा, वैसे ये फास्ट फॉरवर्ड हुई है। खैर, हम पहुँचे आमरी टोल प्लाज़ा पे। यहाँ पे हमने दिए 50 रुपये और हम आगे बढ़े टूवर्ड्स इंडस रिवर, जो कि फ़िलहाल सूखा हुआ है। इसके बाद आएगा काजी अहमद का टोल और फिर आएगा मोरो। मोरो के बाद आता है कंडियारो, और ये टोल पिछले 1 साल से ऐसे ही है। नेशनल हाईवे N5 पे इस तरीके के ट्रक्स आपको तंग करते रहेंगे, लेकिन आप पहुँचे रानीपुर टोल प्लाज़ा पे। 45 मिनट का रास्ता है कंडियारो से, और इसके बाद शुरू हो जाएंगे खैरपुर के फेमस खजूर के दरख्त। 11:52 हो चुके हैं और हम इस वक्त पहुंच रहे हैं टुवर्ड्स खैरपुर। फैमिली के साथ मेरी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं 1 बजे से पहले सक्खर और खैरपुर को क्रॉस कर लूँ। सक्खर यहाँ से हार्डली 10 मिनट की दूरी पे है, और सक्खर से 15 मिनट की दूरी पे है बेदल साई, जहाँ से हम पहुँचेंगे टुवर्ड्स रोड़ी टोल प्लाज़ा। रोड़ी टोल प्लाज़ा से सफ़र आसान है। मोटरवे तो हम सब ने देखा हुआ है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सीधा आपको पहले बताते हैं कि यहाँ तक का जो टोल लगा है वो है 600 के ब्रेकअप की अगर बात करूँ तो बहरिया से हैदराबाद लगते हैं 300 रुपये, और उसके बाद 6 टोल प्लाज़ा आते हैं जहाँ पे आप 50 रुपये फ़ी टोल प्लाज़ा पे करते हैं। कोशिश करें कि दिन के सफ़र में आप सिंध का पूरा पैच क्रॉस कर जाएं। सिंध में तो कैमराज अभी भी काम नहीं करते, लेकिन पंजाब में स्टिल अभी भी काम करता है। हर 70 किलोमीटर के बाद आपको एक सर्विस एरिया मिलेगा, हस्बे ज़रूरत वहाँ पे रुकें। 3:16 हो रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं रहीम यार ख़ान। आहिस्ता आहिस्ता मगरिब का वक्त आता जा रहा है और हम पहुँच चुके हैं इस वक्त मुल्तान पे। मुल्तान में हमेशा मैं एंट्री लेता हूँ शेर शाह टोल प्लाज़ा से। यहाँ के अगर मैं टोल की बात कर लूँ तो सक्खर से मुल्तान तक का टोल है 1030 रुपये, और अब तक जो हमारा टोल लगा है टोटल वो लगा है 1630 रुपये। टोल प्लाज़ा से आगे बढ़ते ही आप लेंगे राइट, और राइट की तरफ जाते ही आप चले जाएंगे टूवर्ड्स मुल्तान। मुल्तान का गेट आपको खुशामदीद कहेगा। वैसे तो आप अपनी मर्ज़ी का होटल ले सकते हैं, लेकिन मैं होटल एवलॉन स्वीट्स प्रेफर करता हूँ। रूम रेट इसका है 7,000 रुपये, और 7,000 में आई डोंट थिंक कि इससे बेहतर मुझे और कुछ मिल सकता है। 24 घंटे गर्म पानी, अच्छे साफ़ सुथरे रूम, गुड फूड, अच्छी सर्विस। अब ये कोई पेड रिकमेंडेशन तो है नहीं, आपकी मर्ज़ी है, लेना है तो लो, वरना ठीक है। खैर, अगली सुबह 11:17 पे हम निकले मुल्तान से, और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स इस्लामाबाद। कराची से मुल्तान तक का सफ़र था 11 घंटे का, और आज जो सफ़र होने जा रहा है वो है तकरीबन 7 से 7.5 घंटे। फैमिली के साथ कोशिश यही होती है कि टाइम को मैनेजेबल रखा जाए। बीच में आपको मिलेगा मुल्तान टू खानेवाल रोड पे ये पैच, जो कि ऑलमोस्ट 2 से 3 किलोमीटर का है। इसी रोड पे आप चलते रहेंगे तो बाबे मुल्तान दोबारा आएगा और आपको कहेगा खुदा हाफिज़। आप भी उसको खुदा हाफिज़ करें और आगे बढ़ते चले जाएं इसी रोड के ऊपर, जब तक आपको मोटरवे के इंटरचेंज ना मिल जाए, जहाँ पे आपको वो बताए कि लाहौर, फैसलाबाद और इस्लामाबाद जाने के लिए ये रास्ता इख्तियार करें। इस इंटरचेंज पे आते ही आप आएंगे खानेवाल टोल प्लाज़ा से, जहाँ से आप एंट्री करेंगे, और अपने सफ़र को आप M5 से M4 एंड देन M4 से M2
2 की तरफ लेके जाएंगे। ये साइन बोर्ड और इंटरसेक्शन मिस मत करिएगा, बिकॉज इस जगह से आप राइट की तरफ जाएंगे तो आप लाहौर की तरफ चले जाएंगे और लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो आप इस्लामाबाद की तरफ चले जाएंगे। हमने जाना है इस्लामाबाद, हम सीधा चले गए और हम आ गए M4 पे। टोबाटेक सिंह पे आपको ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन मिलेगा। इससे पिछला जो पैच था वो इन्होंने बना दिया है। खैर, अब बारी है टाइम देखने की। अब वो है 1:06 और हम इस वक्त हैं मोटरवे M4 पे। मोटरवे M4 पे एक सर्विस एरिया आता है जहाँ पे आप हस्बे ज़रूरत रुक सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई टोल अदा नहीं करना, बिकॉज सारे टोल इन्होंने आगे शिफ्ट कर दिए हैं। अब आप जहाँ से एग्ज़िट करेंगे वहाँ से टोल चार्ज होगा। लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे पे आपको भेरा सर्विस एरिया मिलेगा, विच इज़ दी बेस्ट सर्विस एरिया अवेलेबल ऑन दिस मोटरवे। 4,760 रुपये का खाना खाने के बाद हम पहुँचे कलर कहार। अगर आप कलर कहार की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो 9 मिनट की वीडियो है जो कि मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर इतनी मेहनत नहीं करनी तो वीडियो के एंड से भी आप वहाँ पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। फ़िलहाल आप ये व्यूज़ एंजॉय करें और हम फिर आगे चलेंगे टूवर्ड्स इस्लामाबाद। इस्लामाबाद का होटल मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, वो आपको वापसी में दिखाएंगे। मेरा होटल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैं होटल को डिफेम भी नहीं करना चाहता। अब बात कर लेते हैं इस्लामाबाद के टोल की, जो कि था मुल्तान से 1530 रुपये और जो टोटल टोल अब हो गया वो हो गया 3160 रुपये। 11:14 पे अगले दिन हम निकले इस्लामाबाद से कालाम के लिए। मैप्स मुझे ये बता रहा था कि 6 घंटा और 10 मिनट का रास्ता है, ऑल्दो किलोमीटर्स इतने नहीं हैं। यहाँ एक प्रो टिप आपको दे दूँ कि आप इस्लामाबाद से अपना टैंक फुल करवा के निकलें। अब ये कहाँ जाके ख़त्म होगा वो आप आगे वीडियो देखते रहें तो आपको पता चल जाएगा। इतना खर्चा नहीं होता जितना आप सोच रहे हैं। हम इस वक्त इंडस रिवर ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं जो कि हमें लेके जाएगा खैबर पख्तूनख्वा में। 1 घंटे का सफ़र तय करने के बाद आप इस ब्रिज पे पहुँचेंगे और चकदरा इंटरचेंज से आप एग्ज़िट करेंगे टूवर्ड सवात। इजी करके बता देता हूँ, इस इंटरचेंज से आप एग्ज़िट करेंगे, सामने जो टोल आएगा उसका क्रॉस करेंगे जो कि कर्नल शेर खान टोल प्लाज़ा कहलाता है। इस्लामाबाद से यहाँ तक आपका टोल लगता है 270 रुपये और इसके बाद जो आगे आप इंटरचेंज अभी लेंगे यहाँ से लेफ़्ट की तरफ जाके, जो कि आपको सवात मोटरवे पे लेके जाएगा, वहाँ पे आपका टोल लगता है 220 रुपये, विच इज़ आई थिंक अनफेयर है, बिकॉज इतना सा रास्ता और सिर्फ एक इंटरचेंज लेने के आप 220 रुपये पे करते हैं। खैर, देने तो हैं क्योंकि हमने सवात वैली में जाना है। इस मोटरवे पे बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे स्पीड लिमिट आपकी 100 पे आ जाती है, तो उसको फॉलो कीजिएगा। 80 किलोमीटर का ये रास्ता है। 1 घंटा 20 मिनट तकरीबन आपको लगेगा इस मोटरवे को क्रॉस करने के लिए। एनीवेज, एक झलक आपको दिखा देते हैं और टाइम भी अब आपको बता देते हैं कि हम इस वक्त 12:30 बजे ऑलमोस्ट सवात मोटरवे पे आ चुके हैं। 11:14 से 12:30 तक 1 घंटा 15 मिनट में हम यहाँ पे मौजूद हैं। इस रूट पे आपको धुंध मिल सकती है तो नेशनल हाईवे का फेसबुक पेज आप फॉलो कर लें। एक ही सर्विस एरिया आता है यहाँ पे, कटलंग सर्विस एरिया कहलाता है ये। यहाँ पे आप स्टे करें हस्बे ज़रूरत और कंफर्ट प्लस रेस्टरूम यहाँ पे मौजूद है। अच्छे व्यूज़ एंजॉय करें क्योंकि इसके फ़ौरन बाद अब आने जा रही हैं 3 टनल्स। हम सब ने वो टनल्स देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस में देखी हैं और मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा उस पर, बिकॉज हमने पहुंचना है कालाम की जानिब। लैंडस्लाइडिंग एरियाज़ हैं तो आपको थोड़ा ख्याल करना पड़ेगा। स्पीड लिमिट आपकी 50 हो जाएगी यहाँ पे और जो हैवी ट्रैफिक व्हीकल्स हैं उनके लिए 40 है। ये आ गई जी टनल्स, तो टनल्स भी देख लें। सिर्फ अक्सर आपको यहाँ पे स्पीड कैमरास लेके नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस मिल सकती है, एहतियात करें ख़ास तौर पे एंट्री और एग्ज़िट के वक्त, बिकॉज एंट्री के वक्त आगे आपको हर चीज़ ब्लैक्ड आउट होती है और एग्ज़िट के वक्त जब आप आते हैं तो बिल्कुल
एक रोशनी सामने आ रही होती है और आपको आगे का कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो स्पीड जितनी कंट्रोल में होगी आप अपनी गाड़ी को उतना अच्छा मनूवर कर सकते हैं। अब जैसा कि आप इस शॉट में देख सकते हैं, आपको लाइट भरपूर दिख रही है और आगे का आपको कुछ नहीं दिख रहा, सो वी डोंट नो कि आगे क्या है। अब मैंने वीडियो को कर दिया है फास्ट फॉरवर्ड कि ताकि हम इन टनल्स में से तेज़ी से गुजर जाएं। आखिरी टनल को क्रॉस करने में आपको 3 मिनट लगेंगे अगर आप 50 की स्पीड पे क्रॉस कर रहे हैं। आपके भाई ने यहाँ पे कैमरे की ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी कि ताकि सामने का नज़र आए। तो इस्लामाबाद से फतेह जंग यहाँ पे मैंने एमटेक जब चेक किया तो मुझे पता चला कि ये फतेह जंग टोल प्लाज़ा है जहाँ पे एग्ज़िट हुआ, और यहाँ पे जो लगा टोल वो था 960। जो टोटल हमारा टोल हो गया है अब वो हो गया है 4120। खैर, अब हमारा सफ़र जारी है मिंगोरा और सवात के लिए। तो अगेन आपने एक और लेफ़्ट की तरफ लेना है जहाँ से आप एग्ज़िट कर जाएंगे फॉर सवात। थोड़ा सा ही ये मोटरवे का एरिया है, यहाँ से एग्ज़िट करते ही आपने राइट की तरफ हो जाना है जहाँ से आप सीधा उतर जाएंगे टूवर्ड्स मिंगोरा। 11 मिनट में आप सवात आ गए। सो वेलकम टू सवात वैली। बाब सवात यहाँ पे आपको खुशामदीद कहेगा। अब आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप लेफ़्ट चले जाएं टूवर्ड्स बहरेन रोड, या फिर आप न्यू मदीन रोड पे चले जाएं जो कि राइट की तरफ जाता है। मैंने लिया था न्यू मदीन रोड, और क्योंकि इसको एक्सप्लोर भी करना था, बट आगे जाके ये बहरेन रोड से ही कनेक्ट होता है। ये रास्ता 10 मिनट स्लो है लेकिन रास्ता बिल्कुल साफ़ है, और बीच में बाज़ार बहुत सारे आपको मिलेंगे, लेकिन ऐसा कोई एरिया नहीं आता जहाँ पे आपको रोड टूटी हुई मिले या ख़राब मिले। सवात वैली में इंटर होने के बाद आपके व्यूज़ बिल्कुल ही चेंज हो जाते हैं, एंड आप पहाड़ों के इर्द गिर्द और उनके बीच में ड्राइव कर रहे होते हैं। सो इट्स अनदर एक्सपीरियंस जो आपको ज़रूर करना चाहिए। इस पूरी वीडियो में मेरी कोशिश ये रही है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोड व्यू दिखाऊं ताकि आपको रास्ता समझ में आए कि कहाँ से जाना है, कहाँ पे हमने रुकना है, कौन सी जगह सही है, कौन सी जगह ख़राब है। तो 1 घंटा और सफ़र करने के बाद इसी तरीके के रोड्स पे आप पहुँचेंगे किदाम पॉइंट पे। किदाम पॉइंट के बाद क्या हुआ, आइए देखते हैं। मौजूद हूँ किदाम पॉइंट के ऊपर। किदाम पॉइंट से आगे तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट का रास्ता है जो आपको कलाम वैली तक लेके जाता है। इस पूरे रास्ते में तकरीबन 50 से ज़्यादा ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे आपको रोड ख़राब मिलेगा, टूटा हुआ मिलेगा, गिरा हुआ मिलेगा। बहुत सारी जगह है जहाँ पे रोड ख़राब है। आइए आपको वो मंजर दिखाता हूँ। एक्चुअली आपका नाइटमेयर यहाँ से शुरू होता है। इस एक घंटा 20 मिनट के रास्ते पे जिसके बारे में हमने सुन रखा था कि शायद 2 या 3 पैचेस ऐसे आएंगे जहाँ पे रोड आपको ख़राब मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। पूरा रास्ता ख़राब है, आप कच्चे में गाड़ी चलाते हो और आप दुआ करते हो कि यार ये रास्ता जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। मैप जो मुझे दिखा रहा था वो ये था कि 20 किलोमीटर का रास्ता है, लेकिन आपको इस पे जाने में एटलीस्ट 55 मिनट लगेंगे। रोड की कंडीशन आपके सामने, पत्थर गिरे हुए हैं। बहरेन बाज़ार से बेसिकली जो रोड ख़राब होना शुरू होता है तो वो फिर आगे तक ख़राब ही मिलता है आपको। बीच में आपके पास कुछ ऐसे पैचेस आएंगे जहाँ पे रोड बहुत नैरो हो जाता है और वहाँ पे आपको बस संभाल के गाड़ी चलानी पड़ती है। एनीवेज़, अब सवाल ये है कि यहाँ पे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ सकती हैं। तो भाई मेरे आगे वैगन आर चल रही है, फील्डर है, ऑल्टो है, प्रियस है, सिविक है। इस तरीके की बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे मुझे दिखी। मैं इस वक्त यारिस पर ड्राइव कर रहा हूँ, तो यारिस भी ऑब्वियसली जा सकती है। आपको संभाल के लेके जानी है, आराम आराम से लेके जानी है, जल्दी नहीं करनी है, बिकॉज़ रोड के साइड पे कोई बैरियर नहीं है और आपको गाड़ी को कंट्रोल करना है ख़ुद। तो बीच में कुछ पार्ट ऐसा आता है जो बिल्कुल सही है, जो इफ़ेक्ट नहीं हुआ था सैलाब की वजह से, लेकिन आई थिंक कि सैलाब एक सिर्फ बहाना है। ये हुकूमती नाअहली है कि एक पॉइंट को जो एक प्रॉपर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसको उसका रास्ता इतना ख़राब है। तो
प्लस यहाँ पे आपको जीप्स मिलेंगी जो इतनी बुरी तरीके से गाड़ी चलाते हैं कि आप बोलेंगे यार कि भाई आप पहले चले जाओ, मैं बाद में चला जाऊँगा। खैर, कलाम के ये सारे पैचेस मैं आपको दिखा रहा हूँ जो रोड ख़राब है, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किए। अब जैसे एक पैच ही आप देख सकते हैं, ये वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड पे लगाई हुई है, और ये सारे शॉर्ट्स जो है वो मैं फास्ट फॉरवर्ड पे ही चला रहा हूँ, बिकॉज अगर मैं इसको अपनी ओरिजिनल स्पीड पे चलाऊँगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फैमिली के साथ, बच्चों के साथ आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी आखिरी स्टॉप आपको मिल रहा है आप उसको अवेल कर लें, क्योंकि मोटरवे उतरने के बाद आपके पास कोई ऐसी प्रॉपर जगह नहीं है जहाँ पे आप रेस्ट रूम इस्तेमाल कर सकें। अब जो पैच मैं आपको दिखाने लगा हूँ ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक पैच है, बिकॉज़ यहाँ से जीप्स, कोस्टर्स, गाड़ियाँ सब आ रहे होते हैं और आपको अगली गाड़ी को डिपर देके ब्लॉक करना होता है कि आप रुक जाएं, ज़रा मैं आगे आ जाऊं, बिकॉज़ एक ही गाड़ी गुजर सकती है एक वक्त में। स्पेशली जब यहाँ पे बर्फ़बारी हो जाए तो ये रोड और ख़तरनाक हो जाएगा 100%। गाड़ियाँ आपकी स्किड करेंगी, आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी। तो इधर आपके पास स्नो चेन मौजूद हो, या आप इतने अच्छे ड्राइवर हो कि आप यहाँ से आराम से निकाल लोगे। मेरी नज़र में आप चाहे फैमिली के साथ हो चाहे आप दोस्तों के साथ हो, आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। 4x4 इज़ रिकमेंडेड यहाँ पे इस पूरे रास्ते में, इस रास्ते के लिए स्पेशली। अदरवाइज़ तो अगर ये रास्ता सही है तो कालाम तक कोई ऐसी चढ़ाई नहीं है जो नॉर्मल 1.3 गाड़ी ना चढ़ सके। लोग अपनी ऑल्टो और भी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं, 660 सीसी गाड़ियाँ लेके आ जाते हैं। खैर, 5:42 हो रहे हैं और हम पहुंच रहे हैं इस वक्त कालाम शहर में ऑलमोस्ट। जो मैप दिखा रहा है वो है 5 मिनट, और टेम्परेचर इस वक्त यहाँ का जो गाड़ी बता रही थी वो था 5 डिग्री। बट जैसे जैसे शाम होती गई तो ये रात के 8 बजे -1 पे ऑलरेडी जा चुका था, और लेट नाइट में इट गोज इनटू -11। खैर, हम खाना खाने के लिए कलाम बाज़ार में गए, उस्मानिया रेस्टोरेंट में। उस्मानिया रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा था। 4,700 रुपये में आपको पूरी कढ़ाई मिली, बारबेक्यू आइटम मिले और 2-3 और चीज़ें थीं। इसी के सामने एक और जगह भी है जिसको पिज़्ज़ेरिया कलाम कहते हैं। लोग वहाँ पे नहीं थे, ऑल्दो वहाँ का खाना अच्छा है, लेकिन लोग वहाँ पे नहीं थे बिकॉज़ वहाँ हीटर काम नहीं कर रहा था। तो सर्दियों के मौसम में जहाँ भी हीटर काम कर रहा हो आप वहीं पे बैठे हैं। उस्मानिया रेस्टोरेंट दोनों एस्पेक्ट से बिल्कुल सही है। वहाँ पे हीटर भी काम कर रहा है, वहाँ का खाना भी अच्छा है, वहाँ की प्राइसेस भी अच्छी हैं। रात का टाइम था तो हम बता नहीं सके, बट नाउ वेलकम टू कालाम वैली। अब हम जा रहे हैं यहाँ से ऊशु फॉरेस्ट की तरफ। ऊशु फॉरेस्ट को 10 मिनट का रास्ता है फ्रॉम कालाम बाज़ार। ईजी है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है, अनलेस एंड अनटिल के यहाँ पे स्नो ना हो। इससे आगे आता है महुडन लेक। महुडन लेक जाने के लिए आपको जीप करवानी पड़ती है। मेरे साथ 2 छोटे बच्चे थे तो मैंने महुडन लेक को स्किप किया बिकॉज़ वहाँ पर टेम्परेचर अनबेरेबल था बच्चों के लिए स्पेशली। तो हमने अफाका किया कि हम ऊशु फॉरेस्ट जाएंगे और उससे थोड़ा सा आगे जाएंगे हम तो हमें मिलेगी छोटा महुडन लेक, विच इज़ एन आर्टिफिशियल लेक। अब उसका रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ छोटा महुडन लेक का, कि जहाँ पे आपको ये उतरना पड़ता है इस तरीके से। उतार तो आप लेंगे गाड़ी, बट ये ख्याल कीजिएगा कि गाड़ी को चढ़ाना भी है। मेरा मशवरा ये है कि आप गाड़ी को पार्क कर दें यहाँ पे जहाँ पे ये BRV खड़ी हुई है, और उसके बाद आप पैदल उतर के चले जाएं। लेकिन आपका भाई तो है ना टार्जन, मैंने उतार ली गाड़ी, मैं ले गया, क्योंकि आपको ये भी तो बताना है ना कि यारिस वापस आएगी या नहीं आएगी। तो पहले रास्ता देख लें, फिर आपको छोटा महुडन लेक दिखाते हैं। तो वापसी में
आसान अल्फाज में बात यह है कि गाड़ी एक दफ़ा में चढ़ गई थी। आपकी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए, अगर वो नहीं है तो आप अपने रिस्क पे जाएं। हाईएस्ट वगैरह उतरती है, नीचे आते हैं, ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हैं और आप किस तरीके से गाड़ी को उतार या चढ़ा सकते हैं। तो अपने रिस्क पे जाएं। मेरी रिकमेंडेशन आप फॉलो करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि ऊपर ही पार्क कर लें और फिर उसके बाद पैदल उतर के आ जाएं। ये है जी छोटा माउंटेन लेक, आर्टिफिशियल लेक है। बोट यहाँ पे मौजूद है, 500 रुपये लेते हैं बोटिंग के। इसके साथ ही यहाँ पे रिवर मौजूद है, तो आप रिवर के व्यूज़ एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे आप खाना मंगवा सकते हैं, स्नैक्स मंगवा सकते हैं और आराम से अपनी फैमिली के साथ बैठ के यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं। ये रिवर अभी आपको इतना पुरसुकून दिख रहा है, लेकिन जब बारिशें होती हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फ्लो होता है पानी का। खैर, हम वापस आ रहे हैं अब उशू फॉरेस्ट की तरफ, बिकॉज हमने यहाँ पे स्टे नहीं किया था। यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, हॉर्स राइड कर सकते हैं, बलून पॉपिंग आप कर सकते हैं अगर आपके साथ बच्चे हैं तो। ट्रैकिंग का अगर आपको शौक़ है तो ट्रैकिंग पे भी आप आगे तक जा सकते हैं, प्रॉपर पाथवेज बने हुए हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ होटल की तरफ, विच वॉज ज़ेन लक्सस कालाम। पहली नाइट का रूम रेंट था 17,000 रुपये, सेकेंड नाइट का था 8,500 रुपये। प्री रिजर्वेशन इज़ मैंडेटरी, आप उनको पैसे भेज के इसको रिज़र्व करा लें, बिकॉज होटल आपको नहीं मिलेगा अगर आप किसी पीक टाइम के पे आ रहे हैं। रूम आप देख सकते हैं, रूम बिल्कुल अच्छा है, आउट क्लास रूम है, बेड वार्मर है, हीटर लगा हुआ है। तो ऑल इन ऑल इट्स अ गुड प्लेस टू स्टे। विंडो से अगर आप व्यू देखें तो आपको सामने पहाड़ियाँ दिखेंगी और उशू फॉरेस्ट भी दिखेगा। मेन्यू की अगर बात कर लें तो खाना थोड़ा सा महंगा है। जब मैंने यहाँ से फ्राइज़ मंगाए और चाय मंगाई तो 1,500 रुपये का बिल मुझे थमा दिया गया था। एनीवेज, अब मैं आपको इसके कंप्लीट रिव्यू के बारे में बताता हूँ। माई टेक ऑन ज़ेन लक्सस कालाम। रूम अच्छा है, वॉशरूम्स अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ ओके, खाना बहुत महंगा है, वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग, सही है। और समटाइम्स क्या है, मतलब दिन के कोई 4-5 घंटे लाइट नहीं होती, रात में भी 2 से 3 घंटे लाइट नहीं होती। यूपीएस मौजूद है, पावर सॉकेट्स आपके कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन हीटर आपका काम नहीं करता। सो ऑल इन ऑल आई वुड रेट दिस एक्सपीरियंस एज 6 out of 10, बट ऑब्वियसली कलाम में बेहतर है। बाकी अगर मैं होटल्स की बात करूँ उससे बेहतर है, बट स्टिल खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हैं, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप यहाँ पे जाएँ। लाइक मैं आपको एग्जांपल दूँ तो चिकन कढ़ाई यहाँ पे कोई 3,500 की है, और यही चीज़ आप अगर बाहर जाके खाएँ, मतलब कालाम बाज़ार में जाके खाएँ, सो आपको कढ़ाई प्लस कुछ बारबेक्यू आइटम और कुछ फ्राइड राइस और बीफ पुलाव टाइप आपको चीज़, कल हमने खाना खाया तो वो 3,580 का पड़ा। सो चीज़ें बहुत महंगी हैं। टेस्ट वाइज इट इज़ ओके, सुबह का नाश्ता इट्स ओके, तो वो कर सकते हैं, बट माई एक्सपीरियंस इज 6 out of 10 फॉर दिस ज़ेन लक्सस कालाम। अब हम कालाम से निकलें और अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स मालम जब्बा। मालम जब्बा में गाड़ी कैसे चलानी है, उसके रास्ते कैसे हैं, अगर आप इसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एक्सटेंडेड रूट मैंने उसके ऊपर पूरा डाला हुआ है कि आपको रास्ता कैसा मिलेगा। जीप वालों से होशियार रहें, बस वो थोड़ा अमेजिंगली गाड़ी चलाते हैं। एनीवेज, अब आपको लेके चलता हूँ मैं मालम जब्बा की तरफ। मालम जब्बा पहुँच के आपको एंट्री देनी है एटलीस्ट 1,200 रुपये की, और अगर चेयर लिफ्ट के साथ करना है तो आपने करना है 1,500 रुपये में। इस पॉइंट पे आपको कुछ फोटोग्राफर्स मिलेंगे जो आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोस बनाने के लिए इंसिस्ट करेंगे। 1,000 से 1,500 रुपये चार्ज करते हैं, बट आई मस्ट से कि उनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं। खैर, हम सीधा गए चेयर लिफ्ट की तरफ, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए थे। तो चेयर लिफ्ट पे अच्छा खासा रास्ता, एक्सप्रेस गेट भी मौजूद है, लेकिन 5 मिनट अपनी ज़िंदगी के बचा के आप क्या ही कर लोगे, इसका इंतज़ार भी अपना ही फ़न है। खैर, हम फिर ऊपर जाने लगे। ऊपर की तरफ
यहाँ से व्यूज़ आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत अच्छे होते गए। लोग आपसे बातें करते हैं, आपको सलाम करते हैं, आपको टीज़ भी करते हैं। कूल रहें, उसी तरीके से जवाब दें। बच्चों के लिए सेफ़ है, जो हेल्पर्स हैं वहाँ पे आपके बच्चों को बिठाते हैं आपके साथ। ऊपर जाके व्यू इज़ ऑलमोस्ट द सेम, बट जो वापस उतरते हुए चेयरलिफ्ट से जो व्यू आ रहा है वो बहुत अच्छा है। ये जो मैंने कुछ कैप्चर करने की कोशिश की है, बीच में तार आ गया, दोबारा करते हैं। अब देखें, आई थिंक असल में जो पैसे हैं वो इसी व्यू के पैसे हैं सारे, कि जहाँ पे आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स और फिर उसके बाद ऐसे मालम जब्बा की पहाड़ियाँ जो आपको दिखेंगी, वो बहुत आउटस्टैंडिंग फीलिंग आपको देता है। छोटा सा टाइम लैप्स का शशका अभी तक मैंने नहीं डाला था, तो मैंने कहा ज़रा वो भी डाल दें और आपको नीचे लेके चलें वापस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मालम जब्बा की वीडियो मेरे पास चैनल पे अवेलेबल है। उसके अंदर ना सिर्फ चढ़ाई बल्कि वहाँ से उतरना कैसे, उसका एक डेमो भी मैंने दिया हुआ है। गाड़ी का जो गियर है वो दूसरे या तीसरे में होना चाहिए। आप देख सकते हैं मेरे पास ऑटोमेटिक गाड़ी है, लेकिन मैं उसको मैनुअल पे करके और दूसरे और तीसरे में करके गाड़ी उतार रहा हूँ। ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें ताकि ब्रेक गर्म ना हो और वो इफ़ेक्टिव भी रहे। सवात से मालम जब्बा आता है 1 घंटा और 25 मिनट में। अब मैं लेके चलता हूँ आपको सवात के होटल में, विच वॉज शेल्टन रेजिडोर सवात। रूम का रेंट था 8,500 और ये एक परफेक्ट डील आपको मिलेगी 1,200 रुपये में, जिसमें 2 बर्गर हैं, 2 चिकन पीस है और भर के वो फ्राइज़ आपको दे देते हैं। खैर, इसी के साथ हम वापस चल दिए टूवर्ड्स इस्लामाबाद। वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इस्लामाबाद का होटल अभी भी बाकी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। बाब सवात को हम कहेंगे खुदा हाफिज़ और यहाँ से आगे बढ़ेंगे और सीधा जाएंगे अब इस्लामाबाद की तरफ। सवात के कुछ फाइनल मनाजिर हम इंजॉय करेंगे और अब दोबारा से हमारा मोटरवे का सफ़र स्टार्ट हो जाएगा। पूरा मोटरवे मैं आपको नहीं दिखा रहा, आप देख सकते हैं मैं डायरेक्ट इंडस रिवर ब्रिज पे दोबारा आ चुका हूँ और अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ टूवर्ड्स दी होटल विच वाज दी कर्टियस होटल इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एयरपोर्ट और मोटरवे एंट्रेंस के पास बना हुआ है टॉप सिटी। टॉप सिटी में ये होटल सिचुएटेड है। रूम रेंट की अगर बात कर लें तो इसका है 7,000 रुपये। व्यू फ्रॉम द विंडो इज़ अमेजिंग। लेओवर अगर आपने यहाँ पे करना है और वो दोबारा अपने सफ़र को आगे जारी रखना है मोटरवे पे, तो इस्लामाबाद अंदर जाने का जो आधे घंटे का रास्ता है वो आपका यहाँ से बच जाएगा। सिमिलरली अगर आप कराची से आ रहे हैं या लाहौर से आ रहे हैं तो भी आप काफ़ी हद तक अपना टाइम यहाँ से बचा सकते हैं, जो आपका आधे घंटे का सफ़र है। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आओ सड़क दिखाऊं की जानिब से राफ़े अनवार साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।